गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल रात IAPS RRB की वैकेंसी नोटिफाई हुई है। इसमें आप RRB क्लर्क, उसके बाद IBPS PO, ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2 एंड ऑफिसर स्केल 3 इसकी नोटिफिकेशन आई है। आप रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर से 21 सितंबर तक आप इसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे ये नोटिफाइड है। एग्ज़ाम डेट जो है आपकी प्रीलिम्स नवंबर और दिसंबर में होगी। मेंस की डेट अभी किसी भी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन आपको मंथ अभी बता दिया गया। तो मेंस जो है दिसंबर से फरवरी के बीच में दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो इंटरव्यू है वो जनवरी फरवरी 2026। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो हर जो ग्रेजुएट एग्ज़ाम जो होते हैं उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग सेम ही होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सारे की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर बार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें जो स्पेशल जो वैकेंसी आते हैं स्केल 2 स्केल 3 इनकी थोड़ी डिफरेंट होती है। तो आप ये स्केल 2 और स्केल 3 की देख सकते हो। एग्ज़ाम स्ट्रक्चर इसमें थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको लैंग्वेज की कोई एग्ज़ाम नहीं होती है। प्रीलिम्स में आपकी रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी यही होती है। दोनों में आपको जो क्लर्क है और जो ऑफिसर स्केल 1 है जिसे PO बोलते हैं, दोनों में आपका सेम ही होता है। रीजनिंग और मैथ्स 40-40 मार्क्स के दोनों होते हैं। दोनों का ड्यूरेशन रीजनिंग का 25 मिनट्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मिनट्स की होती है। उसके बाद आप मेंस देखोगे तो मेंस में आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगा। आप कोई सा भी लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हो। तो ये आपको हिंदी भी है इसमें और इंग्लिश भी है, दोनों है। तो ये दोनों में से आप जो है किसी भी लैंग्वेज को आप ऑप्ट कर सकते हो और उसकी एग्ज़ाम दे सकते हो। दोनों देने की आवश्यकता नहीं है। इस बार जो वैकेंसी आई है, वैकेंसी एक्सपेक्टेड हमेशा RRB जो है वो लगभग 10,000 के आसपास वैकेंसी आती है। इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। तो स्टेट वाइज वैकेंसी भी आप ये देखो, इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है RRB की, आप जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करते हो आपका सेंटर भी उसी स्टेट में होता है और आपको ज्वाइनिंग भी उसी स्टेट में करना होता है। आप मतलब सेम स्टेट से आप रिटायर कर सकते हो। आउट ऑफ द स्टेट जो जाने वाली जो प्रॉब्लम है जो बहुत लोगों को फेस करनी पड़ती है कि IBPS PO में सिलेक्शन होने के बाद बहुत लोग अदर स्टेट में जाते हैं। तो ये लोगों को प्रॉब्लम होती है वापस आने में, वहाँ पे कोप अप करने में। तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जैसे दूसरे स्टेट से भी अप्लाई करते हैं वैकेंसी की वजह से। कुछ स्टेट में वैकेंसी ज़्यादा है तो लोग वहाँ से अप्लाई करते हैं। तो दूसरे स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको उसकी लैंग्वेज को, आपको रीजनल लैंग्वेज को आपको देख लेना। बहुत सारे स्टेट में हिंदी लैंग्वेज है तो उसके वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अप्लाई करते हो दूसरे स्टेट में तो आपको वहाँ की लैंग्वेज देख लेनी है। नहीं तो ऐसे भी RRB आपको 6 मंथ्स की टाइम देती है। आप उसमें अपने लैंग्वेज को, अगर आप उसके एग्ज़ाम दोगे, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, अगर आप उसको क्लियर करोगे तो उसके बाद फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी का डिटेल है यहाँ पे। तो आप इसको अप्लाई कर लो जल्दी से जल्दी। 21 तारीख तक लास्ट डेट है, आप इसे अप्लाई करो। और मैं आप सबको इसकी सैलरी स्लिप भी आपको दिखाऊंगा। ऑफिसर स्केल 1 की जो PO है उसका सैलरी स्लिप में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप कमेंट करें अगर आप सैलरी स्लिप देखना चाहते हैं, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो सारा डिटेल मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग अप्लाई करिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।